तो मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझाता हूँ कि हम जैसे मेडिकल स्टोर में यूज़ कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं मार्क का सॉफ्टवेयर, तो बेसिक कंसेप्ट तो ये कि पहले हम कोई सामान खरीदेंगे, फिर हमारे पास आएगा, फिर हम उसको बेचेंगे। ठीक है, जो हमारे पास आएगा उसको बोलते हैं परचेज़, जो मतलब हम खरीदेंगे, और जो सामान हम बेचेंगे उसको बोलते हैं सेल। खरीदने वाले को बोलते हैं परचेज़ और बेचने वाले को बोलते हैं सेल। हमारी दुकान बीच की चीज़ है, पहले हम खरीदेंगे, अपने पास रखेंगे, फिर उस सामान को बेच देंगे। ठीक है, तो जो आइटम आएंगे उनको बोलेंगे परचेज़, जो आइटम बेचेंगे उनको बोलेंगे सेल। ठीक है, तो अब जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे, तो जब हम दुकानदार से सामान लेते हैं वो बदले में हमारे को बिल बना के देता है। ठीक है, तो जो आइटम हम परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने पे जो हमारे को बिल मिलेगा उसको बोलेंगे परचेज़ बिल, और जो सेल हम उस सामान को उसके बाद जब सेल करेंगे तो हम सामने वाले का बिल बनाएंगे कि उसका कितने रुपए का बिल हो गया, तो उसको बोलेंगे सेल बिल। तो दो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, एक तो है परचेज़ बिल और एक है सेल बिल। अब लेजर्स का कंसेप्ट समझते हैं। बेसिक लेजर्स होती क्या है? लेजर क्या है? लेजर में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मैंने इतनी तारीख को इस बंदे को इतने रुपये का सामान दिया। ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन हुई। इतनी तारीख को इस बंदे से मेरे को इतने रुपये वापस आए, कि दूसरी ट्रांजेक्शन हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज एक बंदे को 10 रुपये का सामान दिया, एक ट्रांजेक्शन, बदले में उस बंदे ने मेरे को 5 रुपये दिए, ये दूसरी ट्रांजेक्शन। अब मैंने उससे 5 रुपये लेने थे, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। लेकिन लेजर में हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। पहले ये भी नोट होगा मैंने ये सामान दिया था, ये भी नोट होगा कि मैंने उससे इतने पैसे लेने हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन को नोट करने का तरीका होता है लेजर्स। जो वीडियो में दिख रहा होगा ये बेसिकली परचेज़ का बिल है। अब इसको समझने की कोशिश करो, जैसे कि इस परचेज़ के बिल को क्या क्या देख के क्या क्या समझ आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे ऊपर पार्टी का नाम है VL सॉल्यूशन, उसके बाद उसका एड्रेस है कि कहाँ पे वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, फ़ोन नंबर कंपनी के मालिक का या कंपनी के ऑफिस का। उसके बाद लेफ़्ट साइड में DL नंबर उनका ड्रग लाइसेंस नंबर, GST नंबर। ठीक है, उसके नीचे हमारा नाम, पार्टी का नाम, मतलब किसको उन्होंने सामान बेचा है, मतलब VL सॉल्यूशन ने सामान बेचा है, और बेचा किसको है, श्री कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे को बेचा है। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर, हमारा DL नंबर, हमारा GST नंबर। ठीक है, इसके बाद कौन से नंबर की इन्वॉइस है, इन्वॉइस नंबर, डेट, मतलब इन्वॉइस नंबर, एक तो इन्वॉइस नंबर का समझाता हूँ क्या होता है। डेट मतलब किस डेट में बिल हुआ, डिलीवरी मतलब कहाँ डिलीवर करा, पानीपत में डिलीवर करा, कौन से ट्रांसपोर्ट से डिलीवर करा, जैसे हमारे को आर्यावर्त ट्रांसपोर्ट से आया तो आर्यावर्त ट्रांसपोर्ट से डिलीवर करा। उसके बाद ड्यू डेट, अब जैसे ये ऊपर वाली डेट तो वो है कौन सी डेट में उन्होंने बिल करा, और ड्यू डेट है कि बेसिकली कब हमारे को इसकी पेमेंट करनी है। ये कैश का बिल है तो इसको पेमेंट सेम दिन करनी है हमारे को, तो 13/9 का बिल है और इसकी ड्यू डेट भी 13/9 की है। आगे सीरियल नंबर, नीचे आते हैं तो नीचे सबसे पहले सीरियल नंबर, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट, जैसे पहले नंबर में मिल्क श्योर मैजिक, दूसरे पे होता तो दूसरा सीरियल नंबर होता। प्रोडक्ट का HSN कोड, HSN कोड बेसिकली क्या होता है कि हर प्रोडक्ट को अपना एक कोड दे रखा होता है, जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि वो कौन से टैक्स के स्लैब में आएगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, जैसे मिल्क श्योर मैजिक इस प्रोडक्ट का नेम है। क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी हमारे पास आई। कोई स्कीम अगर कुछ फ्री है, मान लो 12 पीस आए, कुछ फ्री है तो वो नहीं है कुछ फ्री, वैसे 12 के 12 पीस ऐसे ही आए तो इसमें 0 आ गया फ्री में। पैकिंग क्या है इसकी, मतलब कि कितना बड़ा पैक है, 1 किलो का पैक है। उसके बाद बैच नंबर, जैसे इसका DA-137, एक्सपायरी कब की है, एक्सपायरी है इसकी 7/27 की। MRP बेसिकली वो जो प्रोडक्ट के ऊपर आता है 498 रुपये, हमारे को कितने का आया, 358 रुपये का आया। डिस्काउंट इन्होंने कुछ नहीं दिया। SGST और CGST, ये कंसेप्ट बढ़िया है। बेसिकली क्या है कि GST जो होता है वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट हमारे हर सामान के ऊपर लगाती है, जिससे हमारा देश चलता है। तो वो GST दो तरह का होता है, एक तो CGST है और एक SGST है। CGST जो है वो सेंट्रल GST है, और SGST जो है वो स्टेट GST है।
सेंट्रल व आधा, जो मान लो अगर सरकार ने कोई 100 रुपये की चीज़ पे 12 रुपये लिए, फॉर एग्जांपल 12% टैक्स, तो 6 रुपये तो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मोदी गवर्नमेंट है, और 6% जाएंगे हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अमाउंट है, जो मान लो इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगी। नीचे इसका सब टोटल नीचे लिख रखा है डिस्काउंट में 4%, क्योंकि ये कैश का बिल है तो ये कंपनी मेरे को 4% कैश डिस्काउंट ऑफर करती है, तो नीचे हम 4% भर देंगे, डिस्काउंट में 4% भर देंगे, ऊपर भी भर सकते हैं नीचे भी, बाद में समझाऊंगा कैसे। और डिस्काउंट टोटल सामान था 4296 रुपये का, इन्होंने 4% हमारे को कैश डिस्काउंट दिया, तो 4124 का अपने पास आया। नीचे कंपनी के जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, जिसने भी हमारे को सामान भेजा, उसके साइन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और बैंकिंग डिटेल अगर हमने इनकी पेमेंट करनी हो तो कौन से खाते में करनी है। ये होता है परचेज़ का बिल। उसको चढ़ाते कैसे हैं ये समझाऊँगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि परचेज़ एक तरह की ट्रांजैक्शन है, तो अब परचेज़ का बिल चढ़ाऊँगा कैसे वो समझाता हूँ। सबसे पहले परचेज़ एक तरह की ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन के मेनू पे जाएंगे, तीसरे नंबर पे है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे गए, उसके सामने चढ़ाएंगे परचेज़, दूसरे नंबर का आइकन है परचेज़, परचेज़ पे आगे चढ़ाना क्या है, बिल चढ़ाना है, चलान चढ़ाना है, बिल ही चढ़ाना है मैंने, तो बिल चढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेट भरेंगे, डेट क्या है इसकी 13/9/2025। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि करंट डेट से डेट मैच नहीं हो रही है, लो करना है, मैंने कहा हाँ करना है, बिल्कुल करना है, कर दिया। इसके बाद कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, कंपनी का नाम है वी हेल्थ सोल्यूशन का नाम, वी हेल्थ सोल्यूशन का नाम लागे, एंटर करा, पार्टी नंबर एंटर करूँगा, इनवॉइस नंबर है 0512। ठीक है, क्रेडिट का बिल है कि कैश का है, भाई मेरे सारे बिल क्रेडिट के ही होते हैं, बेसिकली ये क्रेडिट का ही बिल है। उसके बाद अब हमने प्रोडक्ट का नाम भरना है, जैसे हमारा प्रोडक्ट है मिल्क श्योर मैजिक, मिल्क श्योर मैजिक 1 किलो का। ठीक है, इस पर क्लिक करना। अभी दिखा रहा है, देखो इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंपॉर्टेंट, ये दिखा रहा है कि ये पहले 498 रुपये इसका MRP है, 358 रुपये का हमारे को आता था, और 4% इसमें डिस्काउंट देती थी कंपनी। ठीक है, मैं पहले तो ये चीज़ भी पढ़ लूँगा, मेरे को पता होना चाहिए कि पहले कितने का आता। मैंने सेलेक्ट करा, उसके बाद बैच नंबर भरा, बैच नंबर है D137 ने ठीक ही उठाया। अगर बैच नंबर चेंज होगा तो यहाँ पे बैक स्पेस करके भर भी सकता हूँ 137। ठीक है, एक्सपायरी डेट ठीक उठाई है इसने 7/27 की, मैं इसको चेंज भी करता हूँ, जैसे 9/27 कर सकता हूँ, 11/27 कर सकता हूँ, ऐसे जो एक्चुअल डेट थी वो 7/27 है। इसको एंटर करा, उसके बाद MRP भरा, MRP है इसका 498। ठीक है, मतलब MRP भी चेंज नहीं हुआ। क्वांटिटी में भरेंगे, कितने पीस आए, 12 पीस आए। ठीक है, अभी पहले एंटर करके बाहर निकल जाऊँगा। अब इसको एस्केप के बटन को क्लिक करूँगा। अब मैं फिर इस प्रोडक्ट को दोबारा चेक करूँगा कि ये पहले मेरे को कितने का आता था। ठीक है, पहले देखो नीचे की साइड इसकी डिटेल है, 4/9/25 में भी मैंने ये ख़रीदा था, पहले 6 पीस मेरे को पहले आए थे इसी मिल्क श्योर मैजिक प्रोडक्ट के। ये रहा 4/9/25 में मैंने पहले ख़रीदा था, इसके 6 पीस आए थे, तब उसका इस बैच के आए थे, CA 975 बैच के मेरे पास आए थे। MRP था उस टाइम इसका 498, रेट था 358, अगस्त 27 की एक्सपायरी थी। मतलब कि एक कॉमन सेंस की बात है कि 498 वाली चीज़ मेरे को पहले 358 की आई थी। ऐसा ना हो कि हम उसको गलत चढ़ा दें, और 498 वाली चीज़ को हो सकता है हम कुछ और अमाउंट चढ़ा दें, तो वही चढ़ानी है जो पहले आई थी। कोशिश करो पहले तो वही चढ़ाओ। तो 358 रुपये की आई है। डिस्काउंट आता है इसमें 4%, ये नीचे की साइड लिखा हुआ है डिस्काउंट, इन्होंने नीचे की साइड लगा, मैं ऊपर ही चढ़ाता हूँ, ऊपर ही चढ़ाना परचेज में शो करता है, बाद में समझाएगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिस्काउंट चढ़ा दिया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, एक ही प्रोडक्ट था। अब मेरे को बिल तो अमाउंट मैच होगी मेरी 4124। ठीक है, अब मेरे को सेव करना है, सेव के लिए एंड के बटन पे क्लिक करूँगा, एंड पे क्लिक करा, ये कह रहा है कोई CN एडजस्ट करना है, मैं कभी डायरेक्ट बिल में CN एडजस्ट नहीं करता, तो इसलिए मेरे को करना है नो हमेशा, तो इसलिए इसको एंटर पे क्लिक करूँगा। नो सिलेक्टेड है पहले से। डिस्काउंट, ये पूछा डिस्काउंट डालना है, डिस्काउंट मैं क्यों डालूंगा, मैं पहले ऊपर डाल चुका हूँ। ठीक है, इसलिए दोबारा डिस्काउंट थोड़ी डालूंगा, 2 बार लग जाएगा। मैंने इसको 0 ही चलने दिया, इसने 171 दिखाया, वही जो ऊपर 4% का डिस्काउंट में डाला था। यहाँ पे एस्केप दबा दिया, एस्केप दबाने के बाद मैंने करना है इसको सेव, तो ये सेव पे बटन में क्लिक कर दिया, एक और बार यहाँ सेव कर दिया, यस। तो ऐसे बिल परचेज़ का बिल चढ़ाते हैं।
अब मैं सिखाता हूँ कि सेल का बिल कैसे चढ़ाते हैं। बेसिकली सेल का बिल चढ़ाना भी इससे भी आसान है। सेल के बिल में क्या करना है, सबसे पहले सेल के आइकन पे क्लिक करना है। उससे भी बढ़िया तरीका बताता हूँ। ये सेल जो है वो एक तरह की ट्रांजेक्शन है, तो सबसे पहले फिर दोबारा जाएंगे ट्रांजेक्शन पे गए, सेल के बटन पे क्लिक करा। अब मैंने या तो बिल बनाना है, चलान बनाना है। बिल और चलान के बीच का डिफरेंस समझाता हूँ अभी। पहले ये समझो कि हमने ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बिल है, ठीक है। बिल पे क्लिक करा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी का बिल बनाना है। पार्टी का नाम है लक्षित मेडिकल स्टोर सुताना, ठीक है। मेरे को आइटम उसने लिखवा रखी है। डेट में आज की डेट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि आज बना रहा हूँ। पार्टी का नाम है लक्षित मेडिकल, शो नहीं कर रहा, ये नाम है लक्षित मेडिकल सुताना। उसको सेलेक्ट करूँगा। जो मेरे को पार्टी का नाम इसका बनाना है, इसका बनाना है, इसका बनाना है, जिसका भी। अब एक नाम से 2 पार्टी हो सकता है इसने पहले कोई ओडीएल नंबर हो फिर चेंज कराया हो, तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ जिसमें कोई पहले का लेन देन है। जैसे इसने मेरे 50,000 रुपये देने, 50,517, तो ये ऊपर वाला सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करा। ये पूछ रहा है क्रेडिट का बिल बनाना है कैश का। कुछ पार्टियाँ में से क्रेडिट मतलब उधार में सामान लेती हैं, कुछ पार्टी कैश में सामान लेती हैं। ये क्रेडिट में लेती है, मैंने क्रेडिट ही सिलेक्ट कर दिया, यस, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एमआर, इसको भी यस कर दो। इसके बाद आइटम पे आ गए। अब यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करते हैं एक एक करके। उससे पहले एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि अगर मेरे को रेट पर्टिकुलर अमाउंट पे सेट करने हैं, जैसे मैं कोई आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कोई आइटम सेलेक्ट करें, जैसे कि मोफ्लुक स्प्रे हो गया, जैसे एक आइटम है मोफ्लुक स्प्रे। अब मैं पहले ये सिलेक्ट करूँगा, जैसे ये आइटम है मोफ्लुक स्प्रे, इसको सिलेक्ट करूँगा। भरा मैंने नाम, सेलेक्ट। अब ये पहले तो ये पढ़ लो कि ये क्या चीज़ दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि 220 इसका एमआरपी है, 130 रुपये की हमारे को आ रखी है, और इस कंपनी का नाम है न्यूट्रीवेट फार्म केयर, ठीक है। 220 रुपये की चीज़ है, 130 की हमारे को आती है। ये खाली 130 की नहीं आती, ये टैक्स, एक तो ये देखना है हमने परचेज रेट, और दूसरा देखना है टैक्स का कॉलम। हमारे को 12% टैक्स भी लग के आ रहा है इस पर। तो कोई चीज़ अगर 130 रुपये की है प्लस 12% टैक्स है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेटर को उठाओ और करके देखो 130 प्लस 12%, जो वो रेट आएगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो 130 प्लस 12%, तो हमारा 145 रुपये की वो चीज़ हमारे को पड़ रखी है। तो हम इसमें अपना मार्जिन जोड़ेंगे। जैसे कि 130 रुपये की आ रखी है, मैंने 140 प्लस टैक्स इसको बेच दी। टैक्स अपने आप उठाता है मेरा लैपटॉप, वो नीचे से उठा लिया उसने 16 रुपये टैक्स। तो 140 प्लस 12% 156 रुपये की हमने इसको बेच दी। हमारे को आई थी 130 प्लस टैक्स, इसको हमने बेच दी 140 प्लस टैक्स, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले आइटम सेलेक्ट करी। फॉर एग्जांपल मोफ्लुक स्प्रे, बैच सेलेक्ट करूँगा कि कौन से बैच का मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाले बैच का दे रहा हूँ 10 पीस, तो सिलेक्ट करें 140 रुपये के 10 पीस, ठीक है। अब मैं बारी बारी आइटम फीड करूँगा, फिर रेट चेक करूँगा। इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन होता है Ctrl+R। अब मैं ये तो रैंडम रेट उठाएगा। अगर मान लो मैं ऐसे करता रहा ना, जैसे यहाँ पे 1 पीस भरा, ये 0 उठाएगा। अब मेरे को 0 नहीं उठवाना, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कुछ फिक्स रेट उठाए कोई आइटम जब मैं भरूँ, और मेरे को कैलकुलेशन भी ज़्यादा ना करनी पड़े। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+R दबाऊँगा। ये सबसे पहले Ctrl+R से सबसे ऊपर आ गया। इसके बाद एंटर दबाया, क्रेडिट के बटन पे आ गया, एंटर दबाया। ये पूछ रहा है कि लोड रेट येस या नो। लोड रेट बेसिकली वो चीज़ है कि जब मैं कोई आइटम फीड करता हूँ, जैसे मोफ्लुक स्प्रे मैंने भरा, मोफ्लुक स्प्रे भरने के बाद जैसे दिखाता हूँ, जैसे मैंने कोई मोफ्लुक स्प्रे भरा, ये रहा, इस पर एंटर करा, ये बैच उठाया, तो मैंने जैसे 10 पीस भरे, ये 0 उठाएगा। 0 की जगह मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मेरा जो परचेज़ रेट है ना, उसमें 5% या 10% मार्जिन जोड़ के उतना रेट ये लोड करे, ताकि मेरे को कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+R पे क्लिक करूँगा, एंटर दबाया, लोड रेट को कर दूँगा येस। तो मतलब अपने आप से रेट लिख, यहाँ पे कर दूँगा ए रेट की जगह है परचेज़ रेट। तो अब मैं जब भी कोई आइटम भरूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोफ्लुक स्प्रे है, मेरे को 130 रुपये की आती है, मैंने उसको कहा है कि तू 130 रुपये ही फीड कर। तो मैं जब 1 पीस भरूँगा तो वो 130 रुपये ही उठाएगा, मतलब मेरी परचेज़ रेट उठाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, परचेज़ रेट में मार्जिन जब जोड़ते हैं वो सेल रेट बनता है। मैं चाहता हूँ कि सही सेल रेट उठाए, तो मैं क्या करूँगा, अब F6 दबाऊँगा। F6 दबाने से क्या है, ये ऊपर पूछ लेगा कि कितना मार्जिन तुमने सेट करना है। मैंने इसको 5% पे आइटम देनी है लक्षित मेडिकल को, तो मैं यहाँ भरूँगा 5। अब ये सारी आइटम 5% पे उठाएगा। फॉर एग्जांपल मोफ्लुक स्प्रे 1, तो अगर तुम 130 प्लस 5% करोगे ना, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, छोड़ो अपने में कर लेना, 130 प्लस 5% करोगे तो तुम्हारा 136 रुपये 62 पैसे आएगा।
ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों का, अब एक तो चीज़ ये होगी 5% मार्जिन उठाया इसने, जैसे कोई नई आइटम होगी मैं 5% मार्जिन जोड़ के इसको रेट लगा दूँगा। लेकिन अगर कोई आइटम मेरी महंगी जाती है, जैसे कि पूरे 105% मार्जिन तो बनता है 136 रुपये, लेकिन मैं उसको बेचता हूँ पहले 140 रुपये का। जैसे ये देखो नीचे 220 वाली चीज़ मैं 140 रुपये की बेच रहा था, 140 प्लस टैक्स की। तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़ीरो करूँगा, इसको ज़ीरो करूँगा, इसको भी ज़ीरो करूँगा। अब मैं जब दोबारा से आइटम उठाऊँगा ना, मुफ्लोक सफ़ेद, हाँ मेरा मुफ्लोक सफ़ेद गुम हो गए तो ये तो गुम हो गया। ये रहा मुफ्लोक स्प्रे जब हम उठाएंगे तो क्या है कि अब जैसे मैंने उठाया तो ये तो उठा रहा है 5% पे। अब मैं नीचे देखूँगा 220 वाली चीज़ पहले 140 की देता था, तो मैं 10 पीस करके यहाँ भरूँगा 140। अब ऐसे दूसरी आइटम अगर मान लो यूट्रॉनिक है, अब यूट्रॉनिक 225 ml है, अब इसको मैंने देने हैं 2 पीस। ये अपने आप से तो उठा रहा है 5% जोड़ के, और पहले मैं इसको, ये अपने आप से उठा रहा है 172 रुपये 15 पैसे, जो कि बेसिकली क्या है मेरा 163.95 प्लस 5% का मार्जिन है, ठीक है। लेकिन मेरी पहले जा रही है 175 रुपये 90, तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि सेम ही रेट दूँ जो पहले इसको रेट जा रहा है, चाहे सस्ता जा रहा हो चाहे महंगा जा रहा हो, पहले वही कोशिश करूँगा कि वही रेट इसको दें जो पहले रेट जा रहा है। एक चीज़ और बात, कई चीज़ों का MRP चेंज हो जाएगा। जैसे पहले इसको कम MRP गई होगी, फॉर एग्जांपल डाइक्रिस्टासिन 2.5 ग्राम, इसको पहले 76 रुपये की गई है, लेकिन आज की डेट का इसका MRP 84 रुपये है। ऐसा नहीं कर सकता मैं, कभी 10 पीस भरने हो मेरे को और यहाँ भर दूँ 54 रुपये 50 पैसे, ये मेरे को लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि मैं ये रहा, क्योंकि मैं पहले 76 वाली चीज़ दे रहा था 54 रुपये 50 पैसे की, अब 84 वाली चीज़ भी 54 रुपये 50 पैसे की दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो 53.96 प्लस अपना मार्जिन जोड़ लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रुपये मार्जिन जोड़ रहा हूँ या 4 रुपये जोड़ रहा हूँ, तो मैंने इसको 58 रुपये कर दिया, 58 प्लस टैक्स लगा दिया, ठीक है। पर्टिकुलर मार्जिन हर दुकानदार के फिक्स है कितना रुपये का लगाना है। लास्ट में जब आइटम फीड हो जाएंगी उनको एंड करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 आइटम है इसकी, एंड करके सेव कर दूँगा यहाँ पर, ये सेव हो गया बिल। तो हम इनको देख भी सकते हैं लेजर में जाके, जैसे हमने पहले वी हेल्थ का करा था परचेज़ का बिल, वी हेल्थ सोल्यूशन करनाल का ये रहा परचेज़ का बिल, ये आ गया 4124 रुपये का बिल। और ऐसी सेल के बिल भी हम देख सकते हैं लेजर में जाके, जैसे पार्टी का नाम था लक्षित मेडिकल सुताना, ये आ गया 2612 का बिल जो मैंने इसको सामान बेचा है। ऐसे हम परचेज और सेल के बिल चढ़ाते हैं और उनको देख भी सकते हैं।